Welcome back to Hina Ma'am's classes. This is Hina Kausar. I'm very fantastic and I wish the same for you all. So I'm again in front of you with the new topic, and the topic is use of put and keep. Where we use put and where we use keep. बहुत ही कंफ्यूजन होता है. पुट का मतलब भी रखना होता है, कीप का मतलब भी रखना होता है, बट वी गेट कंफ्यूज वेयर वी यूज पुट एंड वेयर वी यूज कीप. आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि मजे से और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कि कहाँ पुट का यूज करें, कहाँ कीप का यूज करें रखने के लिए. तो देखिए, दोनों का ही मतलब रखना होता है, लेकिन कहाँ कहाँ पर पुट का यूज करना है, कहाँ पर कीप का यूज करना है, ये कंफ्यूजन सभी को होती है. तो देखिए, कोई भी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो यू हैव टू यूज कीप फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. और अगर कोई भी चीज ऐसे ही है, एवं ही है, कैजुअली, तो आप उसके लिए पुट का यूज कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपकी सिस्टर चाय पी रही है, उसके बाद उसको पूछना है व्हाट आई डू विद दिस कप, मुझे इस कप का क्या करना चाहिए, तो आप ये कह सकते हो पुट दिस कप एनीवेयर, कहीं पे भी रख दो ये कप, कहीं के लिए, कहीं पर भी रखने के लिए, एनीवे में, तो आप पुट का यूज करेंगे. बट इफ योर सिस्टर आस्क यू अबाउट द बुक्स कि व्हाट वी डू विद दीज बुक्स एंड दैट बुक्स आर वेरी important, तो you have to use with those books, keep these books on the table carefully. So आप कहेंगे कि ये वाली जो किताबें हैं उनको टेबल पर बहुत ही आराम से रखना है. तो आप डिफरेंशिएट समझ गए होंगे. कोई भी चीज जो कि एवं ही आपको कैजुअली उसको बताना है कि कहीं पे भी रख दो, तो आप कहेंगे पुट, और कोई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो आप उसके साथ लगाएंगे कीप. दूसरी बात ये भी होती है कि फिजिकली चीजों को हम इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इमेजिनरी होती हैं, जो फिजिकली नहीं होती. जैसे कि बात. अब बात जो है वो तो इमेजिनरी थिंग है, बात को थोड़ी ना रखना होता है कहीं पे. फिजिकल चीज को हम रख सकते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि इस बात को अपने दिमाग में बैठा के रखना, तो हम वहाँ पुट का यूज नहीं करेंगे, हम वहाँ यूज करेंगे कीप का. तो ये ध्यान रखना है कि जो भी नॉन फिजिकल थिंग्स होती हैं उनके साथ हम कीप का यूज करते हैं. जैसे कि कीप माई वर्ड्स इन योर माइंड सेफली. अब ध्यान से, अच्छे से मेरे वर्ड्स को अपने दिमाग में आपको रखना है. तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कहाँ पुट का यूज करना है और कहाँ पे कीप का यूज करना है. तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी मिली होगी. थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.